पूछे तो 132 राजस्थान की सीमा एक देश से लग रही है और 5 राज्य हुई है। एक तो देश है कौन सा? पाकिस्तान। जो देख रहे हैं ये पूरा पूरा कौन लग रहा है? पाकिस्तान। इधर 5 राज्य लग रहे हैं। ऊपर ये हरियाणा, उत्तर यूपी, 5 राज्यों से लगी हुई है। राजस्थान के 25 जिले हैं जो सीमा पर हैं और 8 ऐसे हैं जो सीमा के अंदर है। बहुत इतनी बात। हाँ, आज अपन यहाँ से आगे शुरू कर रहे हैं राजस्थान का नामकरण। देखो, राजस्थान के नामकरण की हम बात करें कि राजस्थान नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा। वास्तव में पहले रियासती राजाओं का यहाँ पर शासन था और किसी भी एक क्षेत्र विशेष को किसी एक नाम से अभिहित या पुकारा नहीं जाता था कि ये कोई पूरा जो क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र को कोई राजस्थान जैसा कोई शब्द हो या राजपूताना जैसा कोई शब्द हो। अलग अलग रियासतें हुआ करती थी। जैसा मैंने बताया, कोई इस क्षेत्र का कोई राजा है तो उसके लिए ये अपने आप में एक देश है। उसका दूसरे इस बगल वाले से कोई लेना देना नहीं है। यदि संबंध अच्छे हैं तो संबंध स्थापित करेगा, व्यापार भी रखेगा, ठीक है। और हो सकता है दोनों के लिए आवागमन को खोल दे, वरना हो सकता है वो अपने टैक्स लगा दे। कोई मेरी सीमाओं के बाहर जाएगा, उसको टैक्स चुकाना पड़ेगा, ठीक है। पर कुल मिलाकर के अलग अलग रियासतें होती थी, उनके अलग अलग राजा होते थे। हाँ, कोई बड़ा राजा रहता तो उस बड़ा राजा के नीचे सामंत के रूप में काम कर लेते। मान के चलो यहाँ का अपने अलवर का कोई राजा है, कोई भरतपुर का राजा है, कोई जयपुर का बड़ा राजा है। बड़ा राजा उसका प्रभुत्व रहेगा। यदि हम उसकी बात नहीं मानेंगे, कभी भी हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है। तो यह है कि उसके हमें सामंत के रूप में काम कर लिया करेंगे। जयपुर के राजा ने कभी भी हमको युद्ध के लिए आह्वान कर दिया, भाई मुझे कहीं अभियान पर जाना है, सेना लेकर के जाना है, स्वाभाविक हमको डर लगता है यार, वो बड़ा राजा है, नहीं मानेंगे बात को तो आक्रमण कर देगा। हम उसके साथ में लग लेंगे, हम उसको सेनाएं दे देंगे, हम खुद साथ दे देंगे उसके। इस तरह से आपसी संबंध रहते थे। पर यह है कि अलग अलग रियासतें थी और उनके ऊपर अलग अलग राजाओं का ही शासन रहा करता था। और इस पूरे क्षेत्र को जो इसे आज अपन राजस्थान कह रहे हैं, न तो कोई ऐसा था कि ये वाला क्षेत्र कोई पर्टिकुलर कोई एक जगह हो, न कोई ऐसा था कि इस क्षेत्र के लिए कोई नाम हो, ठीक है। सब एक ही था। पूरा पूरा जो भारत है, इधर का भी पाकिस्तान जैसे अपन कह रहे हैं, ये भी, ठीक है, ये सब एक भारत का ही एक अंग था। तो ये है कि अलग अलग रियासतों के ऊपर राजाओं के जो शासन रहते थे, उन्हें खुद के नामकरण पर या भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर इन क्षेत्रों के नाम कर रखे थे। जैसा अपन बात करें, ऊपर के भाग में अपने 2 जिले हैं, कौन कौन से हैं? गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर के बाद में क्या है? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, बांसवाड़ा। हनुमानगढ़ के बाद चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, और नीचे बांसवाड़ा, जोधपुर, नागौर, दौसा, पाली, अजमेर, संबंध। ठीक है भाई। ये 8 जिले से जो सीमा के अंदर है। आज तो हम इनको 33 जिलों में बांट रहे हैं कि ये 33 जगह हैं, 33 जिले हैं। उस समय की हम बात करें तो ये रियासतें हुआ करती थी। क्या थी? रियासतें। इनमें से भी बात करें हम हनुमानगढ़ की, तो इस हनुमानगढ़ का नाम हनुमानगढ़ नहीं था। इस जगह को कहा जाता था भटनेर। एक भूपत भाटी नाम का राजा हुआ है। क्या नाम था? भूपत भाटी। भाटी वंश का एक कोई राजा हुआ है, भूपत भाटी। 285 ईस्वी की बात है। 285 ईस्वी में भूपत भाटी ने जगह बसाई थी। जगह को क्या कहा जाता था? भटेनेर। नेर मानी होता है नगर, जैसे बीकानेर। बीकानेर का मतलब बीकानेर कोई नगर बसाया, क्या कहलाता है? जैसे अपने यहाँ पर बोलते हैं, पुर बोल देते हैं, खेड़ा बोल देते हैं, जमालपुर, मालाखेड़ा, ढाकपुरी, ठीक है, इस तरह से बरखेड़ा,
तो ऐसे क्या बोलते हैं इनको? नेर बोलते हैं। नेर मतलब क्या होता है? नगर। गज नेर, सांगा नेर, क्या मतलब होता है नेर का? नगर। तो ये भाटी वंश का राजा था भूपत भाटी ने ये जगह बसाई थी। कब की बात है? 285 ईस्वी। 285 ईस्वी ईस्वी में बसाई थी। और यहाँ पर किला भी बनवाया था जिसे क्या कहते हैं? भटनेर का किला। ठीक है। बात है जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था उस समय यहाँ का शासक था एक लोक देवता है गोगल। ठीक है। महमूद गजनवी जब आक्रमण किया तो महमूद गजनवी जिस दिशा से आता तो यहाँ पर पड़ता है भटनेर का किला। ऊपर से जब वो आया तो 2 ठोकर इसमें मार दी। किसमें? भटनेर में। तो एक भाटी थे यहाँ से निकल लिए। निकल करके और एक जैसल भाटी था इन्हीं के वंश का, उसने एक नई जगह बसा ली थी जैसलमेर। ठीक है। ये शाबाश। हाँ तो सही है। हाँ तो बात चल रही है अभी अपने भटनेर की। तो इस जगह को हनुमानगढ़ को क्या कहते थे? भटनेर। बात है 1805 की। उस समय यहाँ का राजा था बीकानेर रियासत का सूरत सिंह। बीकानेर रियासत का राजा था सूरत सिंह। सूरत सिंह ने इस भटनेर के किले के ऊपर आक्रमण कर दिया। हनुमान जी का नाम लेकर के, हनुमान जी का भक्त था, मंगलवार के दिन आक्रमण किया और उसको विजय श्री हासिल हुई। किसको? सूरत सिंह को। कहाँ का राजा था? बीकानेर रियासत। कौन सी रियासत थी? बीकानेर। और भटनेर के किले को जीत लिया। उसने सोचा हनुमान जी की कृपा से ही मुझे साम्राज्य की प्राप्ति हुई है, इसलिए उसने एक तो किले के अंदर हनुमान जी के मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है। और दूसरी बात है उसने इस जगह का नाम भटनेर की जगह क्या रख दिया? हनुमानगढ़ के नाम पर हनुमानगढ़ रख दिया। इधर यहाँ पर बात करें गंगानगर की। गंगानगर का पुराना नाम था, क्या नाम था? रामनगर। क्या कहते थे? रामनगर। गंगा सिंह ने जगह बसाई, जगह का नाम क्या हो गया? गंगानगर। अच्छा पूरा जो क्षेत्र है गंगानगर का और हनुमानगढ़ का, इस पूरे क्षेत्र को कहा जाता था योध्या। क्या बोलते थे? योध्या। सिर्फ भटनेर की बात करें, हनुमानगढ़ की बात करें तो इसे कहते थे भटनेर। गंगानगर को कहा जाता रामनगर और गंगानगर हनुमानगढ़ को संयुक्त रूप से कहा जाता था योध्या। इसी प्रकार से बीकानेर की बात करें, बीकानेर भी जो जगह बसी है, इससे पहले इस जगह को कहा जाता जांगल प्रदेश। क्या कहते हैं? जांगल प्रदेश। एक राव बीका नाम का हुआ है, राठौड़ों में हुआ है कि बीका। एक हुआ था राव जोधा जिसने जोधपुर नाम का नगर बसाया था, उसी का एक पुत्र था बीका। ठीक है। कोई पिताजी से अनबन हो गई तो अपने इसने बीकानेर जांगल प्रदेश में चला गया और वहां एक नए राज्य की स्थापना कर दी 1465 में। कि कोई बातचीत कर रहा बताया जोधा था दरबार में बात कोई विचार मंथन चल रहा था और बीका था पीछे फुसर मोबाइल पे लगा पड़ा था। ठीक है। धमका दिया कोई नया राज्य बनाएगा क्या बात है, या कोई विषय पर हम गहन चिंतन में है और तुझे लड़कियां सूझ रही हैं और पीछे बात कर रहे हैं आपस में। तो कुल मिलाकर के बीका नाराज होकर के कि अब नए राज्य बसा करके दिखाऊंगा। 1465 में माता करणी के आशीर्वाद से एक नए राज्य की स्थापना कर दी। कौन सा? बीकानेर। वरना पहले क्या कहते थे? बीकानेर जांगल। क्या कहा जाता था? जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश का नाम क्या हो गया? बीकानेर। जांगल प्रदेश। इधर यहाँ पर बीकानेर के बाद में जैसलमेर। जैसलमेर भी मैंने जैसा आपको बताया अभी बसाया गया है 1155 में। पहले इस जगह को कहा जाता था मांड या वल या दुग्गल। मांड वल या दुग्गल। मंडे नाम की एक जाति थी जिन्होंने इस क्षेत्र पर आधिपत्य जमा रखा था, इसलिए इसे कहा जाता था मांड। ये अभी आया भी है परीक्षा में, कोई 2-3 महीने के अंदर कोई सी परीक्षा हुई है, उसी में पूछा गया था ग्राम सेवक पटवारी जानी और उसी में आया था भी वीडियो में ग्राम सेवक में आया था। तो कुल मिलाकर के उसमें पूछा था मांड किसे कहा जाता है? पुराना नाम किसका है? जैसलमेर का। इस क्षेत्र को कहा जाता था मांड या वल या दुग्ध। मांड या वल या दुग्गल। जैसल भाटी ने 1155 ईस्वी में जगह बसाई, जगह का नाम क्या हो गया? जैसलमेर। क्या नाम हुआ? जैसलमेर। जैसलमेर। और साथ में यहाँ पर एक तिकोनी पहाड़ी है,
उस तिकोनी पहाड़ी के ऊपर किले का निर्माण करवाया, जिसे कहते हैं जैसलमेर का किला, या सोनगढ़ या सोनारगढ़ या त्रिकूटगढ़ का किला। तिकोनी पहाड़ी पर है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? त्रिकूटगढ़ का किला। ये जो किला है, इस किले की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। एक तो ये किला ऐसा है जो बिना चूने के पत्थर पर पत्थर रख करके बनाया गया है। सामान्यतः कोई भी अपन कच्चा पक्का मकान बनाते हैं तो गारा कीच, कोई सीमेंट, रोड़ी, बजरी, चूना, कुछ न कुछ काम में लेते ही एक दूसरे पत्थर को जमाने के लिए। पर इनके पत्थरों में कोई लॉक सिस्टम है जो एक के ऊपर एक रख करके और इसका चुनाव कर दिया गया, मतलब इसमें चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। उस समय चूना ही चलता था, सीमेंट तो अब प्रचलित हुई है। तो इसमें पर बिना चूने के ही पत्थर पर पत्थर रख करके इस किले को बना दिया। इसीलिए इस किले के बारे में कहते हैं कि गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, बीकानेर, कौन से किले के बारे में? कि गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा। गढ़ दिल्ली का भी देखा, गढ़ आगरे के भी देखा, गढ़ बीकानेर और कहाँ का? बीकानेर। बलोच चढ़ायो भाटिया, गढ़ जैसलमेर, ये तूने अद्भुत ही चढ़वा दिया जो बिना चूने के पत्थर पर पत्थर करके बना हुआ है। कौन सा किला? जैसलमेर। तो जैसल भाटी ने जैसलमेर नाम का नगर बसाया और त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर जैसलमेर के किले का निर्माण करवाया। बाड़मेर, बाड़मेर को कहा जाता था पहले सिवाना। क्या बोलते थे? सिवाना। सिवाना कहते थे। श्रीमाल, बाड़मेर को कहा जाता श्रीमाल। क्या बोलते थे? श्रीमाल। श्रीमाल कहा जाता था। बारण देव ने जगह बसाई, जगह का नाम क्या हो गया? बाड़मेर। अच्छा, बाड़मेर में ही है जगह एक सिवाना नाम की, इसका पुराना नाम था सिवाणची। सिवाणची। एक है जालोर, जालोर का पुराना नाम था जाबालीपुर। जाबालीपुर। और इसे कहा जाता था जलालाबाद। जलालाबाद। जाबाली नाम के कोई ऋषि हुए हैं, उनकी ये तपोस्थली थी, तो इसलिए इस जगह को कहा जाता था जाबालीपुर। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी, 1311 आगे इतिहास में पढ़ेंगे, 1311 ईस्वी में इस जगह को जीत लिया और उसने नाम इसका रख दिया था जलालाबाद। और नाम की झाड़ी का जाल होने के कारण से जगह का नाम क्या हुआ? जालोर। इसी जालोर में एक है सांचोर नाम की जगह। क्या नाम है? सांचोर। सांचोर का पुराना नाम था सत्यपुर। क्या कहते थे? सत्यपुर को ही करते करते क्या कहने लगे? सत्यपुर। सिरोही, इस क्षेत्र को कहा जाता था अर्बुद प्रदेश। क्या बोलते थे? अर्बुद प्रदेश। क्या है? अर्बुदा देवी का मंदिर है। माउंट आबू की जो पहाड़ी है वहां पर कौन सी देवी है? अर्बुदा देवी। अर्बुदा देवी है। उसकी कहानी है कि माता का असुरों के साथ में युद्ध हुआ था, राक्षसों के साथ में युद्ध हुआ, और जब युद्ध हुआ था तो युद्ध में माता के होठ कट गए थे। होठ कट गए और वो होठ कट करके और माउंट आबू के पर्वत पर गिरे थे। तो वर्तमान में यहाँ माउंट आबू पर जो अपन जाते हैं ऊपर पहाड़ी के ऊपर, तो यहाँ पर क्या है? दो चट्टाने हैं। एक चट्टान तो ऐसे ही है और एक उसके ऊपर खड़ी हुई सी है इस तरह से, तो ये माना जाता है माता के होठ है। क्या है? इसी की पूजा की जाती है। अर्बुदा देवी का मंदिर कहाँ है? ठीक है, आप उसका मंदिर देखोगे तो पहाड़ी तो है ही, पहाड़ी में चट्टान है और चट्टान क्या है? गुफा टाइप की सी बन रही है। एक चट्टान वैसी है लेटी हुई, एक उसके ऊपर खड़ी हुई सी है, तो ये कहते हैं कि क्या है? माता के होठ है और उनकी पूजा की जाती है। माता के होठों की पूजा की जाती है। कौन सी माता के? अर्बुदा। तो इस जगह को कहा जाता था अर्बुद प्रदेश। सियाने जगह बसाई, जगह का नाम क्या हो गया? सिरोही। उदयपुर, उदयपुर और उदयपुर के आसपास का क्षेत्र इसे कहा जाता था मेवाड़। क्या कहते थे? मेवाड़। मेवाड़ एक राणा उदय सिंह नाम का राजा हुआ था, महाराणा प्रताप का पिताजी, जिसके बारे में आपने सुना होगा। पन्ना दास ने अपने पुत्र और किसको बचाया था? उदय सिंह को, राजकुमार उदय सिंह को बचाया। तो वो जो राजकुमार उदय सिंह था वही बाद में जाकर के राजा बना और उस राजा ने 1559 ईस्वी में उदयपुर नाम का डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा को कहा जाता बागड़ प्रदेश। क्या बोलते हैं? बागड़ प्रदेश या वागड़ प्रदेश। बागड़ या वागड़ प्रदेश। डूंगरपुर
और बांसवाड़ा का संयुक्त रूप से नाम क्या था? बागड़ प्रदेश। अच्छा, डूंगरपुर बांसवाड़ा के जो मध्य का क्षेत्र है इसे कहा जाता है मेवल या देवलिया। मेवल या देवलिया। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? मेवल देवलिया। आरबी में आया हुआ है, पिछली में या पिछली से पिछली में, कि डूंगरपुर मेवल या देवलिया। ठीक है, जने ये पूछा था डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? देवलिया में डूंगरपुर और बांसवाड़ा को संयुक्त रूप से तो क्या कहते हैं? बागड़ प्रदेश। बागड़ और डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच की जो जगह है, इधर यहाँ पर ये डूंगरपुर है, इस साइड में बांसवाड़ा है, और इन दोनों के बीच की जो जगह इसे कहा जाता है मेवलिया देवलिया। इधर यहाँ पर बात करें अपन चूरू झुंझुनू सीकर। चूरू झुंझुनू सीकर को कहा जाता था शेखावाटी। क्या बोलते? शेखावाटी। शेखा ने जगह बसाई थी, इसलिए क्या कहते हैं इसको? शेखावाटी। इधर यहाँ जयपुर और जयपुर के आसपास का क्षेत्र, जिसमें उत्तरी टोंक का क्षेत्र, उत्तरी टोंक का क्षेत्र और दौसा का क्षेत्र आ जाता है। इस क्षेत्र को कहा जाता था ढूंढाड़। क्या बोलते? ढूंढाड़। जयपुर के अपन बिल्कुल नीचे देखेंगे मानचित्र में, तो बिल्कुल नीचे इसके है टोंक। ऐसे समझ लो जैसे अपना अलवर जिला है, अलवर जिले के नीचे कौन सा जिला? अलवर किस पर टिक रहा है? अपन इस समय जो जगह खड़े हुए हैं, ठीक है, अपन टिके हुए किधर रहेंगे? इस साइड में, नीचे को? नीचे को तो टिकते हैं। ठीक है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण है। ठीक है, तो अपने नीचे कौन है? दौसा है। ठीक है, भरतपुर तो बगल में है भाई, उत्तर दक्षिण से तो टिकना मानेंगे अपन इस तरह से, तो दौसा है। इसी तरह से जयपुर है, जयपुर के नीचे आप देखोगे कि जयपुर के जस्ट नीचे कौन सा जिला है? टोंक है। याद रखना, जयपुर किस पर टिका हुआ है? टोंक पर। राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार। कैसी है? पतंगाकार। या विषम कौन सा? चतुर्भुज। चौकोर सही है राजस्थान। जैसे आपने देखा ऐसे लंबाई तो कितनी है? 800 और ऐसे 843 किलोमीटर का डिफरेंस है मात्र, है ना? तो लगभग ऐसे चौकोर सही है भाई, लगभग चौकोर। ये कोई है तो है ना बिल्कुल लंबा लंबा सा, जैसे ये बढ़ रहा है ऊट पटांग सा, ऐसा थोड़ी है। हाँ, तो ये कैसी आकृति का है? विषम कोणीय चतुर्भुज। और ऐसा ही है लगभग टोंक। तो इसीलिए ये मान लो कि टोंक है, टोंक की आकृति भी कैसी है? राजस्थान की जैसी है। ठीक है, विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति का या पतंगाकार आकृति का कौन सा जिला है? टोंक। और याद रखना, टोंक है जिस पर टिका हुआ है? जयपुर पर। और राजस्थान टिक रहा है जयपुर में। राजस्थान की राजधानी है क्या? जयपुर। ठीक है, जयपुर महत्वपूर्ण शहर है। बेचारा जयपुर खुद ही टिका पड़ा है किस पे? टोंक पर। तो यूं ही मान लो कि टोंक जयपुर राजस्थान से कम नहीं पड़ता है, वो भी राजस्थान का जैसा ही है। मतलब टोंक की आकृति है जो कैसी है? राजस्थान की जैसी है। ठीक, अब मैं ये कह रहा था कि जयपुर है, जयपुर के जस्ट नीचे कौन सा जिला है? टोंक। और बगल में दौसा है। जैसे अपन को जयपुर जाते हैं, अपन यहाँ से गए होंगे कभी सिकंदरा बाईपास से इधर जाएंगे तो दौसा, और दौसा से आगे जयपुर। मतलब इस साइड में तो है दौसा और इस साइड में है जयपुर, और जयपुर के नीचे है टोंक। तो ये तो हो गया जयपुर, जयपुर के बगल में हो गया दौसा और नीचे है टोंक। तो जयपुर, दौसा और उत्तरी टोंक। उत्तरी का मतलब ऊपर वाला सिरा। ठीक है भाई, ये अपना ये जयपुर जिला है, ठीक है, और ये टोंक है, और ये बगल में दौसा है। जयपुर का क्षेत्र, दौसा का क्षेत्र और टोंक का उत्तरी क्षेत्र, ऊपर वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र को कहा जाता है ढूंढाड़। क्या कहा जाता है? ढूंढाड़। ढूंढ नाम की यहाँ पर नदी बहती है जिसका उद्गम होता है अचरोल जयपुर से, संभवतः इसलिए इस जगह का नाम क्या पड़ा था? जयपुर, दौसा। दूसरा कारण ये भी बताया जाता है ढूंढ का मतलब होता है टीला। संभवतः ये क्षेत्र टीले पर बसा हुआ था। किस पर बस रहा था? टीले पर। इसलिए क्या कहा इसको? ढूंढाड़। बाद में जयपुर का राजा हुआ है सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह जिसने 18 नवंबर 1727 जयनगर नाम से जयपुर नाम का।
इधर अलवर की बात करें तो अलवर का पुराना नाम था उलूर। अलवर का उत्तरी क्षेत्र तो कहलाता है कुरु प्रदेश। अलवर का ऊपर वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? कुरु प्रदेश। ये बहरोड की साइड में आगे बढ़ेंगे तो क्षेत्र क्या कहलाता है? कुरु प्रदेश। और अलवर को कहा जाता था उलूर। क्या बोलते थे? उलूर। उलूर कहते थे। जैसा मैंने बताया होगा कि जयपुर का एक राजा था अलवर का। अलवर का राजा था एक जय सिंह नाम का। ठीक है, जयपुर में तो हुआ ही है, अलवर में भी कोई राजा हुआ है, क्या नाम था? जय सिंह। जिसके समय में किसान आंदोलन हुए हैं। ठीक है, अपने अलवर में जो किसान आंदोलन हुए थे, नींबू चावड़ा कांड हुआ था, उस समय अपने अलवर का राजा कौन था? जय सिंह। ठीक है, तो अलवर का राजा जय सिंह था। इस समय आपको पता होगा जब किसान आंदोलन हो रहे हैं, ये हुए लगभग 10वीं-20वीं शताब्दी के प्रारंभ में। जैसे अपने अलवर का किसान आंदोलन 1921 से लेकर 1925 तक। तो इस समय क्या है, सभी राजाओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी। किससे समझौता कर लिया था? राजाओं ने समझौता कर लिया। अब समझौता तो कर लिया, पर राजाओं ने भी ये सोची कि कहीं कंपनी अपनी मनमर्जी करे, अपने भी एक यूनियन बना लेते हैं राजा राजाओं की। तो राजाओं ने अपने एक यूनियन बना ली जिसे कहते हैं नरेश मंडल। क्या बोलते हैं? नरेश मंडल। नरेश मतलब क्या होता है? नरों का ईश, नरों का स्वामी। कौन? राजा। राजा को उस समय भगवान अल्लाह खुदा के रूप में स्वीकार किया जाता था, इसलिए उसको कहते हैं भूप, भूमि का पालन करने वाला। नराधिपति, नरों का अधिपति, नरेश। ठीक है, तो नरेश का मतलब राजा। तो उन्हें एक समूह बना लिया, अपनी यूनियन बना ली राजाओं ने। कंपनी से जब संधि कर ली ना भाई, उन्हें एक संगठन तैयार किया जिसे क्या बोलते हैं? नरेश मंडल। अब ये नरेश मंडल की साल 6 महीने में अपने मीटिंग रखते दिल्ली में कि भाई अपन वहां विचार विमर्श करेंगे, अपने जो कंपनी से अपनी संधि हो रही है उनका कहां तक उल्लंघन हो रहा है, कहां तक उनका पालन कर रहे हैं और क्या अपेक्षाएं हमारी। तो ऐसे वो मीटिंग करते। अब जो मीटिंग होती तो उसमें क्या है, राजाओं को बैठाया जाता उनकी रियासतों के नाम के अनुसार। कोई ए से शुरू हो रही है, आगे बी वाला, बाद में सी वाला, उसके बाद डी वाला, उसके बाद अपने का नाम था उलूर। यू पे जाकर के नंबर आता है, यू का मतलब पीछे पीछे उल्लू सा बनर बैठा रहता है। सोचा उनके बाद नाम ऐसा रख कर लाऊंगा, हाँ, चाहे हिंदी में अल्फाबेट चला चाहे अंग्रेजी में। फिर नाम रखा अलोर। क्या नाम रखा? अलोर। अलोर। और फिर अलोर से सीधा करके उसको कर दिया अलवर। तो अलवर का पुराना नाम क्या रहा है? उलूर या अलोर। ठीक है, इधर यहाँ पर बात करें अपने धौलपुर। धौलपुर का पुराना नाम था कोठी। क्या नाम था? कोठी। करौली का पुराना नाम था गोपाल पाल। गोपाल पाल। गोपाल पाल नाम का एक राजा भी हुआ है, और गोपाल को पालने वाली ये भूमि भी हुई है। गोपाल कहा जाता है श्री कृष्ण। ठीक है, तो उनको पालने वाली भूमि हुई है करौली की, तो इसे कहा जाता था गोपाल पाल। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इस पूरे क्षेत्र को संयुक्त रूप से कहा जाता था मत्स्य। मत्स्येंद्र नाम के यहाँ पर कोई राजा हुए थे महाभारत काल में, तो इसलिए इस जगह को क्या कहा जाता था? मत्स्य प्रदेश। अलवर का खुद का अकेले का नाम क्या है? या अलोर। धौलपुर का कोठी। ठीक है, करौली का गोपाल। और गोपाल। भरतपुर बसा है 1733 में। भरतपुर से पहले यहाँ पर बयाना था। कौन सी जगह थी? बयाना। बयाना का नाम था श्रीपंत। क्या नाम था? श्रीपंत। श्रीपंत। और पूरे क्षेत्र की हम बात करें, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, तो इसको संयुक्त रूप में कहा जाता था मत्स्य प्रदेश। क्या बोलते? मत्स्य प्रदेश। इसमें भी अलवर को छोड़ करके भरतपुर, धौलपुर, करौली की बात करें तो इसे कहा जाता था सूरसेन। क्या बोलते? सूरसेन। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, पूरी जगह को तो एक मोटा सा नाम दे रखा था मत्स्य। अलवर को छोड़ करके भरतपुर, धौलपुर, करौली को कहते थे सूरसेन। सिर्फ अलवर की बात करें तो उलूर या अलोर। बयाना का पुराना नाम श्रीपंत। ध्यान रखना, बयाना कहाँ है? बयाना को तो कहते हैं श्रीपंत, और बाड़मेर का पुराना नाम है श्रीपाल। ठीक है, इधर धौलपुर का पुराना नाम कोठी। करौली का गोपाल पाल। माता कैला के नाम पर क्या हो गया? करौली।
इधर यहाँ पर कोटा बूंदी झालावाड़, कोटा बूंदी इस कोटा बूंदी झालावाड़ को कहा जाता था हाय हाय या हाय हाय हाड़ौती हाय प्रदेश हाय या हाड़ौती प्रदेश कोटा कोटिया भील के द्वारा इस जगह बसाई गई, क्या कहलाई? कोटिया। ठीक है, 12 गांवों का समूह था, 12 झाला जालिम सिंह ने बसाई झालावाड़। ठीक है, इस तरह से बूंदा मीणा के द्वारा बसाई गई जगह क्या कहलाई? बूंदी। इधर यहाँ पर चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ ये चित्रांग मौर्य ने बसाई थी जगह। किसने? चित्रांग मौर्य। यहाँ पर किला भी बनवाया था जिसे कहा जाता है चित्तौड़गढ़ का किला। यहाँ पर 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने, किसने? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ के किले के ऊपर आक्रमण कर दिया, चित्तौड़गढ़ के किले को जीत लिया। जीत करके इनके पुत्र का नाम था खिजर खां। उनको यहाँ का प्रशासन सौंप दिया, भाई जीत तो लिया ही, अब यहाँ कौन को रखूं मैं? तो अपने बेटे को लगा दिया, किसको? खिजर खां को, और अपने पुत्र के नाम पर इस जगह का नाम खिजराबाद। बाद में वापस बदल करके क्या कर दिया गया? चित्तौड़गढ़। इधर यहाँ पर अपन बात करें भैंसरोडगढ़ से लेकर के बिजोलिया तक का जो भाग है इसे कहा जाता है ऊपरमाल। क्या बोलते थे? ऊपरमाल। बिजोलिया का पुराना नाम था विजयापल्ली, ऊपरमाल भी और विजयापल्ली। विजयापल्ली को करते करते क्या कहने लगे फिर? ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर एक भीलवाड़ा, क्या है? भीलवाड़ा है, और उसके ऊपर है टोंक, टोंक के ऊपर है जयपुर। ठीक है, जयपुर है, जयपुर के नीचे टोंक है, टोंक के नीचे भीलवाड़ा है। तो टोंक का ऊपर वाला क्षेत्र तो क्या कहलाता है? ढूंढाड़। क्या कहलाता है? ढूंढाड़। पता है ना भी? टोंक ये जयपुर जिला है, जयपुर के नीचे है टोंक, टोंक के बाद में है भीलवाड़ा। जयपुर और जयपुर के बगल में क्या है? दौसा, जयपुर और टोंक का उत्तरी भाग। ये तो क्या कहलाता है? ढूंढाड़। ढूंढाड़। क्या बोलते हैं? ढूंढाड़। अब ये जो टोंक का दक्षिणी क्षेत्र है नीचे का, और भीलवाड़ा का, भीलवाड़ा में जहाजपुर तहसील पड़ती है, कौन सी? जहाजपुर। जहाजपुर तहसील भीलवाड़ा से लेकर के टोंक का दक्षिणी क्षेत्र, इसे कहा जाता है खैराड़ या माल खैराड़। खैराड़ या माल खैराड़। इधर यहाँ पर है सिरोही, सिरोही के बाद में उदयपुर, उसके बाद में डूंगरपुर। सिरोही का पूर्वी क्षेत्र, सिरोही का पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी कौन सा रहेगा? आगे वाला भाई, ये कौन सा क्षेत्र है? पश्चिम है, ये पूर्व। तो ऐसे ही सिरोही में पूर्वी क्षेत्र, सिरोही के आगे है फिर उदयपुर, उदयपुर के आगे है फिर डूंगरपुर। सिरोही का पूर्वी क्षेत्र, उदयपुर का क्षेत्र, डूंगरपुर का, इसे संयुक्त रूप से कहा जाता था भोमट प्रदेश। क्या बोलते थे? भोमट प्रदेश। भोमट प्रदेश। इसी प्रकार से जोधपुर, जोधपुर का पुराना नाम था मरु प्रदेश या मारवाड़। मरु प्रदेश या मारवाड़। एक राव जोधा नाम के राजा हुए हैं, वे बीका के पिताजी। इन्होंने 1459 ईस्वी में जगह बसाई, जोधपुर के किले का निर्माण करवाया। ठीक है, जगह का नाम हो गया जोधपुर, जोधा ने बसाया इसलिए जोधपुर। नागौर, नागौर का पुराना नाम था छत्रपुर। अही माने होता है शाम, शापों की छत्र छाया थी, इसलिए क्या कहा जाता था? छत्रपुर। बाद में जाकर के इसका नाम रखा गया नाग। नाग माने भी क्या होता है? सांप। ठीक है, नागों की ठौर मतलब नागौर। ये भी कहा जाता है नाग वंशीय राजाओं के द्वारा बसाई गई थी, इसलिए क्या कहा गया? नागौर। इसके अलावा अपन बात करें सुभद्रा अर्जुन, भद्राचूर्ण कहाँ है? सुभद्रा पाली में। ये जगह थी सुभद्रा अर्जुन नाम की। क्या नाम था? सुभद्रा अर्जुन। सुभद्रा कौन थी? कृष्ण की बहन थी। मगार ना है, धीरे धीरे कृष्ण की बहन। हाँ, कृष्ण की बहन थी, और कृष्ण के बड़े भाई थे बलराम। बलराम अपनी बहन का विवाह करना चाह रहे थे दुर्योधन से। नहीं करवाते रिश्ता, दुर्योधन से चाहते थे अर्जुन से उनका विवाह करना। उनका आपस में प्रेम संबंध भी था सुभद्रा का और अर्जुन का।
तो कृष्ण भगवान ने उनको इशारा किया कि तुम कहीं जाके नहीं कोर्ट मैरिज कर लो। तो वो आए थे यहीं पर, जो इस जगह को क्या कहा जाता, सुभद्रा अर्जुन। यहाँ पर उन्होंने विवाह किया था, प्रेम विवाह सुभद्रा और अर्जुन ने। तो सुभद्रा अर्जुन को करते करते क्या कहने लगे, भद्रार्जुन। क्या कहते हैं, भद्रार्जुन। ठीक है। ऐसे ही एक जगह है नाथ द्वारा। कौन सी जगह है, नाथ द्वारा रासा। नाथ द्वारा का पुराना नाम था सियाट। कौन सी जगह थी, सियाट थी। एक यहाँ के राजा थे मेवाड़ के उस समय, राज सिंह। राज सिंह ने यहाँ पर श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना करवाई और तब से जगह का नाम क्या हो गया, नाथ द्वारा। ये प्रश्न भी आया हुआ है, नाथ द्वारा का पुराना नाम क्या था, क्या था, सियाट। और करीब 2012-13 के आसपास के आरपी में इसको पूछा गया था, करौली का पुराना नामक जन गोपाल पाल कहाँ का पुराना नाम है, कहाँ का है, करौली का। पूछने को कई सारे पूछते पर नहीं क्या मतलब है पूरी याद रखने को, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बात इतनी है अभी तो, कि इस पूरे क्षेत्र के लिए ये अलग अलग नामों से जाना जाता था। इस पूरे क्षेत्र के लिए कोई एक शब्द काम में नहीं लिया जाता था। जैसे अपन कहते हैं ये क्षेत्र है जो राजस्थान है, इस जगह के लिए पहली बार कोई शब्द काम में लेने वाला जो हुआ था वो था जॉर्ज थॉमस। कौन था, जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने इस जगह को सबसे पहले कहा था 1800 ईस्वी में राजपूताना। पूताना। कारण क्या है, यहाँ पर अधिकांश रियासतों के ऊपर राजपूत राजाओं का शासन था, छोड़ करके टॉप को, ठीक है। टॉप पर नवाबों का शासन था, भरतपुर धौलपुर पर जाटों का शासन था, करौली में यादवों का शासन था। तो ऐसे इक्की दुक्की इधर यहाँ पर जैसलमेर की साइड भाटियों का शासन था। कुल मिलाकर के अधिकांश रियासतों के ऊपर राजपूतों का शासन था। इस कारण से इस जगह को जॉर्ज थॉमस ने क्या नाम दिया था, राजपूताना। क्या कहा था, राजपूताना। इस बात का हमको कैसे पता लगा, इनका एक मित्र है फ्रैंकलिन। कौन है, फ्रैंकलिन। वो फ्रैंक का आदमी है, उसने सीधी सीधी कह दी कि मेरे बीड़ी लेने इस जगह को क्या कहा है, राजपूताना। फ्रैंकलिन ने पुस्तक लिखी थी मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस की रचना किसने की, फ्रैंकलिन ने। किसने की थी, फ्रैंकलिन ने। फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन ने उस पुस्तक में लिखा कि इस क्षेत्र को जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजपूताना कहा है, ठीक है। उसने तो किताब लिखी है 1805 में, किसने, फ्रैंकलिन। पर उस 1805 में जो किताब लिखी, उस किताब में लिखा कि मेरे मित्र जॉर्ज थॉमस ने इस जगह को क्या कहा था, राजपूताना। और कब कह दिया था, 1800 ईस्वी में। इस पुस्तक का विमोचन किया था लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली। आपने नाम सुना होगा। 1798 में लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की नीति प्रारंभ की थी। इस समय मतलब भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड वेलेजली। जो अपन पढ़ते हैं ना कि हमारे राजाओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से जो संधि की परंपरा है अपने राजस्थान में शुरू हुई है भरतपुर से। भरतपुर ने की, फिर अलवर ने की, बाद में इन्हें बंदी कर दी, फिर शुरुआत की 1817 में कोटा ने। पर ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरुआत की थी कि भाई हमसे चाहो तो राजा संधि कर सकते हैं, ये शुरुआत हुई है 1798 से देश में। कब, हम तो हमारे राजस्थान की बात करते हैं, अन्यथा भारत में अपन बात करें तो भारत में ये जो परंपरा है इसको शुरू करने वाला कौन था, लॉर्ड वेलेजली था, इस समय भारत का गवर्नर जनरल। तो इस समय भी वही था, तो उसी ने इस पुस्तक का विमोचन किया था। कौन सी पुस्तक का, मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। और इस पुस्तक में जॉर्ज थॉमस ने इस जगह को क्या कहा है, राजपूताना। ये बात यही खत्म हो गई। पर इसके बाद में अगली बात करते हैं 1829 की। 1829 उसके कहने से राजपूताना नहीं हो गया, उसने तो नाम दिया है, पर पहली बार कोई इस जगह को, पूरी जगह को कोई एक नाम, अभी तक ऐसे नहीं था। इस जगह को कोई कुछ कह रहा है, इस वाले को कोई और नाम दे रखा है, इसको अलग दे रखा है, इसको अलग दे रखा है। और इस आदमी ने पहली बार इस पूरी जगह के लिए क्या कहा था, राजपूताना। बात करें 1829 की, कर्नल तो इस जेम्स। समय भारत के क्या नाम से अपने यहाँ मेवाड़ के
और कोटा के रेजिडेंट थे कर्नल जेम्स जेम्स टोड। टोड। कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड का जन्म हुआ है 1782 इंस्लीगटन इंग्लैंड में। कहाँ के थे? इंग्लैंड के। इंस्लीगटन इंग्लैंड इंग्लैंड के थे। ये अपने 1798 में भारत में आ गए थे। भारत आए थे नौकरी पाने के लिए। इंग्लैंड से यहाँ पर आए कि भाई अपने कहीं अपने यहाँ कंपनी वंपनी चल रही है इंग्लैंड वालों की, तो अपन को सही रोजगार मिल जाएगा। यहाँ गए, यहाँ ये दिल्ली में रहे थे पहले तो। कर्नल जेम्स टोड कहाँ पर रहे थे? दिल्ली में। दिल्ली में कोई पुरानी नहर थी, उसकी पैमाइश का काम दिया गया। जब ये शुरू में आए थे तो इनको एक पुरानी नहर थी, उसकी पैमाइश का काम दिया गया। किसको? कर्नल जेम्स टोड को। यहाँ पर इन्हें पैमाइश का काम किया। फिर 1817 से 22 के बीच इनको अपने यहाँ पर राजपूताने में मेवाड़ और कोटा का रेजिडेंट नियुक्त कर दिया गया। पॉलिटिकल एजेंट की तरह ही रहता, वो नियुक्त कर दिया। किसको? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड को। कर्नल जेम्स टोड था जो अपने यहाँ आ गया, यहाँ करके कहानियों को सुनता, इनकी की राजाओं की कहानियां सुनता। राजाओं की कहानियां ऐसे ऐसे निकल करके आती, जैसा आपको विदित हो गई नहीं। यहाँ एक था मेवाड़ का राजा भीम सिंह। भीम सिंह ने डर की वजह से बेटी को जहर दे दिया। हाँ। तो जो अज्ञात है उनको बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक मेवाड़ का राजा था। मेवाड़ का मतलब उदयपुर जो रियासत है ना, यहाँ का एक राजा था भीम सिंह नाम का। उसने डर की वजह से उसको धमकी दे दी थी मराठों ने, जो अपन आगे इतिहास में पढ़ेंगे। तो उनके भय के कारण से उसने बेटी को जहर दे करके मार दिया था बेचारे ने। किसने? भीम सिंह ने। तो ऐसे कलेश में जी रहे थे इस समय राजा थे, इन मराठों के प्रकोप के कारण से। कि पहले मुगल वंश था दिल्ली में और उनके हमारे राजाओं ने अधीनता स्वीकार कर रखी। मुगल वंश तो एक बेचारा सिस्टम से चलने वाला आदमी था। उनका तो सिस्टम इतना सा था, भाई तुम हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, हमारी हमें रखो, अब आराम से शासन करो। पर अब मुगल जो थे वो निर्बल होने लग गए औरंगजेब के बाद में 1707 के बाद। और अब क्या है, मराठे पैदा हो गए थे। मराठे क्या है, लूटपाट का काम करते, चौथ वसूली करते, गुंडागर्दी करते, लूट ले जाते। तो ऐसी स्थितियों में क्या अपने राजाओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी का रास्ता निकाला कि भाई अपने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ले। इस समय हमारे मेवाड़ के रेजिडेंट थे कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ के महाराणा को भी समझाया। मेवाड़ के महाराणा थे समय भीम सिंह। कौन थे? भीम सिंह। भीम सिंह ने खुद के रोजने रोए कि साहब ये मराठों ने इतना दुखी कर रखा है कि मैंने मेरी बेटी को मार दिया। तो भीम सिंह से कहा फिर किसने? तुम ऐसा करो, हमारी कंपनी से संधि कर लो, फिर ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, ठीक है? तुम्हारी सुरक्षा का भार है, कोई भी भाई आक्रमण है उससे सुरक्षा हमारी कंपनी देगी। तो मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने किसके कहने के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड जब यहाँ पर आए थे अपने राजपूताना में, सबसे पहले मांडलगढ़ के किले में रुके थे। मांडलगढ़ का किला यहाँ पर एक जैनी रहता था। जैनी होते हैं बनियाओं में। जब बनियाओं में एक गुरुजी थे, संत आदमी थे, जैन यति थे, ज्ञानेंद्र जी। क्या नाम था? ज्ञानेंद्र जी थे। ज्ञानेंद्र जी से ज्ञान प्राप्त करते कौन? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने उनको अपना गुरु बना लिया। किसको? ज्ञानेंद्र को। और इन्हीं ज्ञानेंद्र की प्रेरणा से फिर इन्होंने एक राजस्थान इतिहास लिखने की ठानी और फिर पुस्तक लिखी एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान। कि कर्नल जेम्स टोड भला आदमी था, इतिहास में रुचि भी रखता था। ऊपर से उसको प्रेरणा मिल गई गुरुजी ज्ञानेंद्र से। ज्ञानेंद्र जी उनको कहानी सुनाते हैं मेवाड़ के महाराणाओं की, तो इनकी रुचि और ज्यादा बढ़ने लग गई। किसकी? कर्नल जेम्स टोड की। कर्नल जेम्स टोड उसके बाद में इनकी इतिहास लिखने की इच्छा जागृत हुई। यहाँ पर लोग बागों की कहानियों को सुनते राजाओं की, इनकी इतिहास लिखने की इच्छा बलवती हुई और इन्होंने फिर अपने राजस्थान के यहाँ पर इतिहास का अध्ययन किया, शिलालेखों को पढ़ा, ठीक है? लोग बागों से घोड़े पर बैठ बैठ करके गांव-गांव में घूम करके लगाया तो था इनको रेजिडेंट। और ये अपने रेजिडेंट तो साइड में छोड़ दिया, अपने गांव-गांव में जा करके कहीं लगाए नीचे बांटो और बैठ जाओ कौबड़ार। हाँ सुना काई करो, ठीक है? तो इस बात से इसकी से दुखी हो गए थे अंग्रेज अधिकारी।
अंग्रेज परेशान होने लगे, बावड़ा कहीं जा बैठ जाता है, हम लोगों के बीच में हमारी जो एक रेपुटेशन बनी हुई है खत्म करेगा। भाई अंग्रेज अधिकारी के रूप में रहते, इसको भी अधिकारी बना भेज रखा है यहाँ पर, और ये कहीं जा करके कोई के बीच में बैठ जाता है। हाँ यार जड़ा उसको फिर बात तो ये अपना स्तर बिगाड़ेगा यहाँ पर। तो इससे कह दिया तू कहीं और चली जा, तुझे और कहीं कर देते हैं, इसने मना नहीं कर दिया, ऐसा है मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मुझे वापस जा रहा हूँ मैं मेरे। तो ये वापस कहाँ चला गया? इंग्लैंड चला गया। इंग्लैंड चला गया, ऐसे अपने शिलालेखों को भर ले गया, बावड़ा भाटा ने खाने जाए, ठीक है। पर ये तो हुआ पड़ा था कि यहाँ इतिहास के चक्कर में आधा सा बावड़ा। तो इसने शिलालेख थे ना जो अपने जिसको अच्छे लगे वो अपने नाव में धर ले गया, और नाव में बोझ हो गया, है तो तू कूदिया में से कहेगा भाटा पटक। तो एक मान मोरी का शिलालेख था। कौन सा? चित्तौड़गढ़ का एक राजा हुआ था मौर्य वंश का, मान मोरी। कौन था? मान मोरी। तो उसका एक शिलालेख था, उसको तो इस समुद्र में फेंक दिया वजन कम करने के लिए, बाकी अपने वहां चला गया इंग्लैंड। फिर इसने अपने इतिहास लिखा राजस्थान का, जो भी इसके पास में ज्ञात शास्त्र स्रोत थे उनके आधार पर। और फिर 1829 ईस्वी में इसने किताब निकाली एनाल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान एनाल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी का दूसरा नाम है दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट्स ऑफ इंडिया। दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट्स ऑफ इंडिया। नाम की किताब किसने लिखी थी? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने जो किताब लिखी थी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसी का दूसरा नाम है दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट्स ऑफ इंडिया नाम की किताब लिखी। और इस किताब में इसने इस जगह को सबसे पहले नाम दिया रजवाड़ा। क्या कहा इस जगह को? रजवाड़ा। जैसे इस आदमी ने इस जगह को क्या कहा था? राजपूताना। ऐसे इसने इस जगह को नाम दिया रजवाड़ा। पहले कहा इसको रजवाड़ा। रजवाड़ा का मतलब होता है राजाओं का बाड़ा। बाड़ा बोलते हैं अपने जहाँ गाय भैंस ढोरन को भेड़ बकरी को घर में देते हैं, ठीक है। हाँ कि ये शब्द ठीक है नहीं है रजवाड़ा जैसा है, राजा है राजान को बाड़े में। फिर उसने दूसरा शब्द निकाला रायथान। क्या कहा? रायथान। इसका मतलब होता है राजाओं की थान। पर थान बोलते हैं अपने जो लोग देवी देवताओं के जो स्थान होते हैं, या भैरू बाबा की थान है या पीर बाबा को थान है, ठीक है। कि राजा इतने बड़े भी नहीं है जो भगवान ही कह रहे उनको। फिर तीसरा शब्द निकाला इसने राजस्थान। क्या कहा? राजस्थान। तो कर्नल जेम्स टोड ने इस भूभाग को सर्वप्रथम क्या नाम दिया था? सर्वप्रथम तो नाम दिया था रजवाड़ा। ये भी पूछा गया है। कर्नल जेम्स टोड ने सबसे पहले राजस्थान को क्या कहा था? रजवाड़ा। फिर कहा राजस्थान, और अंत में नाम दिया राजस्थान। और इसके कहने से राजस्थान नहीं हुआ है, ठीक है। इसने तो पहली बार इस शब्द को काम में लिया है। पहले इसने काम में लिया है राजस्थान, इस क्षेत्र के लिए इसने सबसे पहले कहा रजवाड़ा। रजवाड़ा, रायथान, राजस्थान। हाँ शब्द नया नहीं है, राजस्थान शब्द नया नहीं है, पर इस जगह के लिए नहीं था। शब्द तो इसका उल्लेख मिलता है 625 ईस्वी में। कब मिलता है? 625 ईस्वी, या विक्रम संवत में बात करें तो 682 विक्रम संवत। एक मिनट में समझ लेना। एक तो होता है कोई विक्रम संवत, कोई विक्रमादित्य नाम का राजा हुआ है, उसने चला रखा कौन सा संवत? विक्रम। ठीक है, मान के चलो मैं भाई राजा बना, मैंने अपने नाम पे एक सन चला दिया विक्रम संवत। उसको चलते हुए हो गए कितने साल? 682। एक कोई ईसा मसीह हुआ था, उसके नाम पर एक सन चला जिसे कहा जाता है ईसवी। तो ईसवी बाद में शुरू हुआ है, और कितना बाद में शुरू हुआ है? उससे 57 साल। ईसवी कितने पीछे चलता है? 57 विक्रमी संवत से। आज ईसवी कितनी है? 2022। ईसा मसीह को पैदा हुए लगभग आज कितने साल हो गए? 2000। तो ईसवी तो इस समय 2022,
अच्छा, विक्रमादित्य जो राजा हुआ था उसने खुद के नाम पे एक सन चलाया, और वो ईस्वी से भी कितने पहले का चला रखा है उसने? 57 साल पहले का। तो आज विक्रम संवत कितना होगा इसका मतलब? 2022 में कितना जोड़ लें? क्या जाएगा? विक्रम संवत क्या हो जाएगा? अच्छा, एक शक संवत भी होता है, कौन सा? वो ईस्वी के भी बाद में चला है, कितने साल पीछे? 78 साल। तो इस समय शक संवत कितना होएगा भाई? अपन जो सामान्यतः जो जानकारी रखते हैं, अपन तारीख वारीख लिखते हैं, वो लिखते हैं अपन ईस्वी में। जैसे आज ईस्वी की बात करें तो आज है 11/3/2022, है क्या नहीं? 2022 ये तो हो गई ईस्वी। पर ईस्वी तो बाद में चला, इससे पहले का एक और सन चल रहा था, कौन सा? विक्रम संवत। और विक्रम संवत इससे भी कितने पहले का चल रहा था। तो यदि हमको विक्रम संवत याद करना है, ये तो कौन सा सन हो गया? हमको जानना है कि साहब इस आज विक्रम संवत कितना चल रहा है, तो इससे 57 साल ज्यादा चल रहा है। वो कितने साल पहले शुरू हो गया था? समझ लो, अपनी आज से क्लास शुरू हुई है, अगली वाली क्लास 57 दिन पहले से चल रही है। हम कह रहे हैं हमारी को आज एक दिन हो गया, वो कहेगा आज हमारी को 58 दिन हो गए, ठीक है। ये कह रहा है मुझे चलते हुए 2022 साल हो गए, तो विक्रम वाला कितना कहेगा कि मेरे को तुझसे 57 साल और फालतू हो गए। तो इस समय विक्रम संवत कितना होएगा? इसमें 57 जोड़ लेंगे 2022 में, जो भी निकल करके आएगा 79। क्या आएगा? 79। ऐसे लिखता हूँ मैं। ठीक है, हाँ, ये क्या हो गया? विक्रम संवत। अच्छा, एक और भी है संवत, कोई राजा है गणित का भाग जो मन कर गया, हाँ जैसे जो बना दिया अपने। तो एक कोई कनिष्क नाम का राजा हुआ था, कुषाण वंश का एक राजा हुआ था, कौन? कनिष्क। उसने भी धनी ने खुद के एक संवत चला दिया, उसने चलाया जिसको कहते हैं शक संवत। क्या कहते हैं? शक संवत कहते हैं। और वो चला है, शक संवत है जो ईस्वी से भी 78 साल बाद। ईस्वी चल रही है इस समय 2022। क्या चल रही है? ये उससे भी कितने लेट शुरू हुआ है? ईस्वी से भी 78। ठीक है, मान के चलो आज ईस्वी हो गई 78, आज के दिन शक संवत तो शुरू हुआ है ना? तो कितना पीछे हो गया वो? 78 साल पीछे हो गया। तो यदि हमको शक संवत याद करना है 2022 में से क्या घटा लेंगे अपन? 78 घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा? शक संवत आ जाएगा। ठीक है, ऐसे एक मोहम्मद साहब हुए, ठीक है, कौन हुए? मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब हुए इस्लाम धर्म के प्रवर्तक। वो मक्का से मदीना की यात्रा पर गए थे। कहाँ गए थे? मक्का से मदीना यात्रा। और जो मक्का से मदीना की यात्रा पर गए थे तो उनके नाम पर एक सन चला उस समय, हिजरी संवत। कब चला था? वो और भी लेट चला, वो चला है 622 ईस्वी में। जब ईस्वी कितनी चल रही थी? 622। जैसा आज कितनी चल रही है? 2022। तो ये कितने पीछे रह जाएगा ईस्वी से? 622। है ना? इसके मैंने मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रजब, शाबान, रमजान, पढ़ो तो। हाँ, तो ये कौन सा संवत हो गया? हिजरी संवत। कौन सा हो गया? हिजरी संवत। ठीक है। अच्छा, एक कंफ्यूजिंग और होती है, ईस्वी शताब्दी। शताब्दी कौन सी है इस समय? 21। शताब्दी कौन सी है? 21। और ईस्वी 2022। शताब्दी बोलते हैं शत अवधि। शत मानी 100, 100। अवधि मतलब वर्ष। 100 साल के समूह क्या कहलाता है? शताब्दी। शतक बोलते हैं अपन। कितने रनों का समूह रहता है वो? बोलते तो है एक शतक लगाया, रन कितने हो जाते? 2022 ईस्वी चल रही है ना, इसकी शताब्दी बनाना चाहे कितनी शताब्दी होगी है? तो शताब्दी भाई 100 साल की कितनी शताब्दी होती है? एक। तो 2000 साल की कितनी शताब्दी बनेगी? भाई 100 साल की एक शताब्दी।
500 साल की 5 शताब्दी, ठीक है। 1000 साल की 10, ठीक है। 1500 साल की 15, 2000 की 20, और जिस दिन से सन शुरू हो गया 2001, कौन सी शताब्दी शुरू होगी? 21वीं। तो इस समय शताब्दी तो कौन सी चल रही है? 21वीं। और ईस्वी कौन सी चल रही है? सन बोलते हैं ना, वो कौन सा चल रहा है? 2022। तो मैं ये कह रहा था कि एक बसंतगढ़ का शिलालेख है। काका? बसंतगढ़ का। बसंतगढ़ का शिलालेख है, ठीक है। उस बसंतगढ़ के शिलालेख में 625 ईस्वी में बोले तो 625 ईस्वी, और विक्रम संवत कितने आगे चल रहा है ईस्वी से? 57। विक्रम संवत में कहे तो 682 विक्रम संवत का जो शिलालेख है उसमें राजस्थान आदित्य नाम का एक शब्द मिलता है। राजस्थान आदित्य। इसका मतलब राजस्थान शब्द नया नहीं है, ये तो उस समय भी था कोई शब्द। तो कब? 622 पर ये शब्द मिलता है, ये नहीं है कि ये वाली जगह को उसने राजस्थान कहा हो इस शिलालेख ने। इस नाम का शब्द तो है भाई, मान के चलो, ये मान लो काड़ू है, तो काड़ू साहब कोई नया नाम थोड़ी है। काड़ू नाम तो गढ़ाई गांव में देखा है, हमारे नहीं था पहले कोई काड़ू। पहली बार काड़ू नाम का पैदा हुआ छंग्यार बाबा के। तो राजस्थान शब्द नया नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं? राजस्थान शब्द नया नहीं है, ये तो शब्द तो बहुत पुराना है। कब का है? 625 ईस्वी का। 625 ईस्वी का। विक्रम संवत में कहे तो 682 का। लेकिन इस जगह के लिए, ये वाली जगह को आज तक किसी ने राजस्थान नहीं कहा, पहली बार किसने कहा है इसको? कर्नल जेम्स टोड ने। तो इस जगह को, ठीक है, जिसे आज हम राजस्थान कह रहे हैं, इस जगह को सबसे पहले राजस्थान कहने वाला व्यक्ति कौन हुआ है? कर्नल जेम्स टोड। और कब कहा है उसने सबसे पहले? 1829 में। कहने से राजस्थान नहीं हो गया। जब हमारे देश का संविधान बना, ठीक है, कब बना? 26 जनवरी 1950। उसमें इसका संवैधानिक रूप से उल्लेख हुआ। क्यों? क्योंकि वो तो खैर चलता बना धनी, ठीक है। कौन? अब कोई तो इस जगह को कहने लग गया क्या राजस्थान कह लो, कोई कह रहा है इसको राजपूताना कह लो, कोई अपने वही रियासतन के हिसाब से चल रहा है। अभी भी इस जगह के लिए कोई स्पेशल नाम नहीं था, पर इस जगह के लिए स्पेशली नाम पड़ा है संवैधानिक रूप से 26 जनवरी 1950। ये जो प्रांत रहेगा इसको किस नाम से अभिहित किया जाएगा? राजस्थान। तो संवैधानिक रूप से राज्य का नाम राजस्थान कब पड़ा है? 1950। सही है बात? ठीक हो गया है ना? और भाई कल के लिए